वेलकम टू माय चैनल विजय इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग रेजोनेंस और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे। ये असल में रेजोनेंस है क्या और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है क्या। हम लोग देखते हैं कि आरएलसी सर्किट होता है। ये क्या होता है? आरएलसी सर्किट। इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाके प्ले बॉटम में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आरएलसी सर्किट। इसमें क्या है, आपका 3 कंपोनेंट लगा रहता है, एक रेजिस्टेंस, एक कॉयल और एक क्या, कैपेसिटर। इसको मैं सप्लाई दे रहा हूँ, सिंगल फेज एसी। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये क्या है, कॉयल है जिसको हम लोग इंडक्टर बोलते हैं, ये क्या है, कैपेसिटर। जब कोई भी करंट इसमें जाएगा तो इसमें भी इसको रोकेगा, करंट को रोकेगा, और इसमें जब करंट जाएगा तो इसको भी रोकेगा। इसको बोलते हैं एक्सेल बोलते हैं। और जब इसमें करंट जाएगा तो एक्सी इसको रोकेगा। एक्सेल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सी होता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका है। ठीक है, तो फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये एक्सेल का एक फार्मूला होता है, आप इसको याद रखिएगा, 2πfl। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एल मतलब इंडक्टर। ठीक है, और एक्सी का फार्मूला होता है 1/2πfc। ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा। अब हम लोग का रेजोनेंस कंडीशन, जब करंट इसमें जाएगा तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें क्या होगा, ये आपका दोनों, ये एक्सएल और एक्सी का वैल्यू जो होगा इक्वल हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी। इस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जब इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, जिसमें आपको मिलेगा कि एक्सएल और एक्सी क्या हो गया, इक्वल हो गया। उस समय क्या होगा, आपका जो इम्पीडेंस, एक ओवरऑल कितना आपका करंट को रोकेगा, उसी को हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस इक्वल टू क्या होगा, आपका इम्पीडेंस क्या होगा, आपका लो हो जाएगा। इम्पीडेंस आपका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और जो करंट, इसमें जो करंट जा रहा है वो क्या होगा, हाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। और करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मतलब ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और उस समय पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर आपका यूनिटी होगा। क्या होगा, यूनिटी होगा। यूनिटी मतलब 1। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, जिसमें आपका एक्सएल का वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, जिसमें क्या होगा, इम्पीडेंस, यानी ये जो करंट जा रहा है, ये ओवरऑल कितना अधिक करंट आपका जाएगा, ये आपका लो हो जाएगा, इम्पीडेंस लो हो जाएगा, करंट आपका ज़्यादा हो जाएगा, और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। उस समय एक होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या होता है इसमें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये होता है 1/2πL/C। अब क्या होता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगा, ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपका एल तथा सी पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है, यानी डिपेंड करता है, डिपेंड करेगा है, ये निर्भर करेगा। इसका फॉर्मूला होता है FR इक्वल टू 1/2πL/C। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सब यूज क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। रेजोनेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो रेजोनेंस का उपयोग पहले हम लोग टर्निंग सर्किट में करते हैं, जैसे रेडियो हुआ, टीवी हुआ, रिसीवर के रूप में हम लोग कर सकते हैं रेजोनेंस का उपयोग, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग किस में करते हैं ना, ऑक्सीलेटर में करते हैं। ऑक्सीलेटर टू जनरेट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, ऑक्सीलेटर के माध्यम से हम लोग स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद होता है फिल्टर। फिल्टर में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने के लिए भी हम लोग रेजोनेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे
रेजोनेंस सर्किट कैन एक्ट एज अ फिल्टर टू पास और ब्लॉक सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को पास और ब्लॉक दोनों कर सकते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम लोग दोनों कर सकते हैं। रेजोनेंस हम लोग फ्रीक्वेंसी को पास भी कर सकते हैं और ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका रेजोनेंस का उपयोग। इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन कब होता है, जब एक्सएल और एक्ससी दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। उस समय जो इम्पीडेंस, जो बाधा करंट जाने को जो रोकता है इम्पीडेंस, वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और ये पावर फैक्टर कितना होगा ना, यूनिटी पावर फैक्टर होगा। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब 1। उस समय पावर फैक्टर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।